हेलो एवरीवन। तो फिर हम आ गए हैं एक नया क्वेश्चन लेके। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। दो रिएक्शन दिए गए हैं, इनमें आपको फाइंड आउट करना है ए और बी। तो पहला रिएक्शन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ एक्सेस में किया है, प्रोडक्ट ए बन रहा है। देन फिर एनिलीन का सेम रिएक्शन कराया है एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में ब्रोमीन एसिटिक एसिड एंड देन हाइड्रोलाइज का HCl के साथ, तो प्रोडक्ट बी बन रहा है। दो रिएक्शन है, बोला है ए और बी फाइंड आउट करना है। आपको प्रोडक्ट में क्या फाइंड आउट करना है, ए क्या था और बी क्या था। तो आपको बताना है इन दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट ए और बी क्या बनेगा। आप लोग जो भी आपका आंसर हो वीडियो को पॉज करके कमेंट सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओ, फिर मैं सोल्यूशन करता हूँ आपको कैसे होगा ये। तो बच्चों फटाफट सॉल्व कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अमीन चैप्टर का बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिल भी सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहले आपको आंसर करना है, वीडियो को पॉज करके आंसर कर लो। सो ठीक है, आपने आंसर कर लिया होगा, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ, रिज्यूम करता हूँ वीडियो को, सॉल्यूशन बनाता हूँ बच्चों, कैसे सोल्यूट होगा। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा, लेट्स सॉल्व इट। हम पहले देखो, सबसे पहले आपको पता होगा में हमने इसका सोल्यूशन बनाना है। तो बच्चों जो एनिलीन होता है ना, एनिलीन बहुत ही हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। उसमें जो NH2 लगा है, दैट NH2 बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग प्लस M ग्रुप है ना। तो एनिलीन के स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट की वजह से, जो आपका NH2 ग्रुप लगा एनिलीन में, इसके स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट की वजह से ये दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होते हैं हाईली एक्टिवेटिंग हो जाते हैं। और ये ब्रोमीन में 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन कंज्यूम कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पोलर सॉल्वेंट लेंगे, पोलर सॉल्वेंट के केस में तेजी से रिएक्शन जाएगा, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाता है। और इस रिएक्शन को हम लोग अनसैचुरेशन के टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एनिलीन और फिनॉल दो ऐसे कंपाउंड हैं जो ब्रोमीन वाटर के कलर को डिकम्पोज कर देते हैं। कैसे, तो कलर को डिकलराइज कर देते हैं। ये रिएक्शन बनेगा बच्चों अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ HBr। ये आपका जो प्रोडक्ट बना, ये आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रोडक्ट जो हमारा ए बनेगा, इसलिए बनेगा। फिनॉल का भी सेम रिएक्शन होता है। आपने अगर फिनॉल पढ़ा होगा तो पहला रिएक्शन हमने आपको दिखा दिया कि पहला जो डायरेक्ट अगर एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराइएगा तो 2,4,6 बनेगा। यही काम फिनॉल भी करता है। बट जो दूसरा रिएक्शन था उसमें डायरेक्ट ब्रोमीन नहीं ऐड किया है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस रिएक्शन का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया है। और बच्चों जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ना, वो एसाइलेटिंग एजेंट होता है। एसाइलेटिंग एजेंट कहने का मतलब जो एसाइलेशन कॉज करे। एसाइलेशन में एनिलीन का जब एसाइलेशन हो जाएगा तो एनिलीन प्रोटेक्ट हो जाता है। देखो NH2 का जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ CO पे अटैक करता है। जब CO पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ अमीन। हम इस अमीन को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। जो एनिलीन अभी हाईली एक्टिवेटिंग था, अब ध्यान से देखो, दिस एनिलीन को हमने कन्वर्ट कर दिया एक अमाइड में। इसको हम लोग बच्चों नाम देते हैं एसिटानिलाइड। दिस इज कॉल्ड एसिटानिलाइड कहा जाता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या बन गया, एसिटानिलाइड। अब ब्रोमिनेशन करेंगे तो आप इस प्रोसेस में देखोगे कि ये अमाइड है, अब ये अमीन जैसा एक्टिवेटिंग नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पे ऑर्थो के लिए बहुत ही बल्कि ग्रुप है। अगर हम कोई इलेक्ट्रोफिल ऑर्थो पे डालेंगे तो बल्कीनेस की वजह से क्या होगा, वहां प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट पैरा क्या है, दूर है और वो खाली है, वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब जब आप ब्रोमीन एसिटिक एसिड लोगे तो एसिटिक एसिड क्या पोलर सॉल्वेंट होता है। ब्रोमीन इसमें टूट के बनाता है Br+। और जो Br+ है बच्चों, वो इलेक्ट्रोफाइल है। और वो इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ ऑक्यूपाई करेगा पोजीशन, वो आपका जो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा वो मेजर पैरा पे करेगा और माइनर करेगा तो ऑर्थो पे करेगा। अब माइनर ऑर्थो पे क्यों करेगा, आप समझ पा रहे हो, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे जोड़ दिए और आपने Br यहाँ जोड़ा होता, देखो तो ये क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन करता ना इसके साथ, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। हम ऑर्थो पोजीशन पे बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सेलेक्टिवली कहा जाएगा पैरा पे, और पैरा क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो पहले हमारा पैरा पे यहाँ पे बन गया। ठीक, दिस इज कॉल्ड पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। दिस इज कॉल्ड पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। अब उसके बाद क्या किया है, एसिटानिलाइड इसका नाम है, एसिटानिलाइड। ठीक, अब उसके बाद इसने क्या किया था, HCl डाला था। HCl डाला था किस लिए, हाइड्रोलिसिस के लिए। अमाइड को जब HCl में डाल दोगे तो अमाइड जो होता है वो रिंग ओपन हो जाता है, उसका जो प्रोटेक्शन था प्रोटेक्शन फ्री हो जाता है, और ये बन जाएगा फिर से NH2। ब्रोमीन जहां था वहीं रह जाएगा, और जो एसिटिक एसिड ऊपर था वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बी बनने वाला था। ठीक है, बी। बी में सिर्फ पैरा पे ब्रोमो लगेगा, बट ए में देखो दोनों पोजीशन पे ब्रोमो लग गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हमारा जो ए बना, अगर देखा जाए यहाँ से, तो ए था नॉन प्रोटेक्टेड होने की वजह से सभी पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ गया। ऑल पोजीशन ऑक्यूपाई ब्रोमीन, तो यहाँ भी आपको ब्रोमीन दिखेगा, यहाँ भी आपको ब्रोमीन दिखेगा, यहाँ भी ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमो बनेगा। बट बी में हमने क्या किया, पहले स्टेप, ये स्टेप जो था ना, इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं।
दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। तो हमने पहले क्या कर लिया, अमीन का प्रोटेक्शन कर लिया, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड डी प्रोटेक्शन। आखिरी में हमने क्या कर दिया, उसको डी प्रोटेक्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड डी प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन फॉलोड बाय डी प्रोटेक्शन। और जो आपको बी मिला, बी में सिर्फ और सिर्फ पैरा पे ब्रोमो लगा था, ऑर्थो पे नहीं लगा था। एंड दिस इज कॉल्ड द सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। बच्चों ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जनरली एनहाइड्राइड एस्टर बनाता है और अमाइड बनाता है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आपने देखा पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन, तो हमारा आंसर हो गया ना। हमारा आंसर कौन सा आएगा इसके हिसाब से? अब करेक्ट आंसर इज पहला 1 2 3, ए 1 2 3 और 2, ये रहा हमारा आंसर। बी वाला करेक्ट आंसर है, देख लो सभी लोग, मिला सभी लोग को। करेक्ट आंसर इज बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये 2 4 6 और ये पैराब्रोमो। तो कमेंट सेक्शन बताइएगा किसका किसका सही था और प्रोडक्ट क्या बना था। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक और बढ़िया सा रिएक्शन लेके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।